गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आज आपकी जो भी स्थिति है, आज आपकी जो भी सिचुएशन है, आप अपनी लाइफ में जो भी फेस कर रहे हो, आई होप सब कुछ अच्छा फेस कर रहे हो। तो यूनिवर्स, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या करो, कौन सी डायरेक्शन लो, आप अभी जिस सिचुएशन में हो उसमें क्या चेंजेस करो। आज हम यहाँ पे ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पे ये 2 पाइल्स हैं। जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल नाइट वाला सीन चूज किया है जिसमें क्लाउड्स है और उसके बाद मून है, तो देखिए आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपको अपनी लाइफ का आगे का पाथ जो है ना वो बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा। बट लेट मी टेल यू, इस कार्ड से ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता पड़ रही है कि आपकी लाइफ में आगे ना एक बहुत ब्राइटनेस है। हालांकि वो आपको नहीं दिख पा रही। आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज आपकी जो अभी सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से ना होप कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, यार मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वो जो होप है ना वो बहुत कम है। क्योंकि आगे का, और एक और चीज, आगे जो होने वाला है ना, आपके फ्यूचर में जो भी चीजें होने वाली है वो एक्चुअली आपको जानबूझ के नहीं दिखाई जा रही है, जानबूझ के नहीं दिखाई जा रही है, या फिर आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ड्यू टू आपकी अभी करंट सिचुएशन। आपकी अभी जो भी करंट सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा, मैं बोलूं अगर मेंटल परेशानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेंटल परेशानी बहुत ज्यादा है। ये स्पेशली कहते हैं ना कि यार किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, या ये जो दर्द दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली, एक ऐसा दर्द दिख रहा है जो किसी और ने दिया है। ठीक है, और ये ऐसा दर्द है जिससे आप बहुत, ये ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जिसके साथ आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ये फैमिली, या जिसे आप अपनी फैमिली मानते थे, ओके, फैमिली मानते थे, या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना आप एक्चुअली टोटली अभी ना, शायद मैं अगर गलत नहीं होगा कहना, कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्रेशन मुझे दिखा। और ये पता है ये क्यों हो रहा है? सी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि कोई इंसान आप पे रेडी है अटैक करने के लिए, या अटैक किया है आप पे, और जिसकी वजह से ना आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप घाव कहते हैं ना, वुंड्स, वो है। ओके, और प्लीज ये जो सारी चीज है ना, ये एक्चुअली पता नहीं कितने जन्मों से चली आ रही है। आपका जिस भी इंसान की वजह से आप दुखी हो आपकी लाइफ में, जिस भी इंसान की वजह से दुखी हो, ये एक्चुअली इसका आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो पता नहीं लाइफ टाइम से चला आ रहा है। पिछले जन्म में कुछ लेन देन बाकी रह गया था, वो इस जन्म में हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। ओके, और आप में से 1% लोगों के लिए, शायद 1% ओनली, ओके, सब लोगों के लिए नहीं, शायद कोई सेपरेशन वाली चीज भी हो सकती है। अभी सेपरेशन सिर्फ पति पत्नी में नहीं, एक लवर में भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकता है, या आप जिसे बहुत पसंद करते थे उससे बातचीत करना बंद हो गया, ये सब चीजें भी हो सकती है। ओके, बट अभी आपकी जो भी सिचुएशन है डियर, एक्चुअली यूनिवर्स, आपके भगवान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस दर्द से निकल रहे हो। ओके, इस दर्द से आप निकल रहे हो, धीरे धीरे एनर्जी आ रही है निकलने के लिए, इस दर्द से, इस पेन से बाहर निकलने के लिए। और आपको शायद पता नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार ये 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गिर रहा था। मैं सोची यार इतने पॉजिटिव कार्ड्स, और मतलब लाइक वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, तो ये एक बिल्कुल प्योर संकेत है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा
प्योर एक अच्छी स्टेट ऑफ लव जो है ना वो आने वाली है। ओके, जिस भी स्थिति से आप गुजर रहे हो, बस अब उसका जो है ना एंडिंग फेज चल रहा है। उसके बाद आप इस पेन से, इस दर्द से कैसे निकलोगे ना, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। सी, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज एंडिंग। 1 2 3, 1 से लेके 10 तक, टैरो में 1 से लेके 10 तक होता है, और 10 जहां पे भी आ जाता है वहां एंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे ये देख रहे हो ना पेन, सारा पेन, इवन आपके कुछ चक्रास भी शायद ब्लॉक्ड हो सकते हैं, बट ये जो पेन है ना, ये अब थोड़े थोड़े टाइम में खत्म होने वाला है। स्पेशली जो लूनार साइकिल है ना, आज फुल मून है, इसके बाद नेक्स्ट फुल मून तक आप अपनी लाइफ में, सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। ओके, अच्छा, अब एक और चीज, आपके जिन भी ईश्वर को मानते हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल जो ऐसा है जिससे आप, फ्रेंड सर्कल बोलूं या कोई कजिन बोलूं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बट फ्रेंड सर्कल, जिससे आपको एक रे ऑफ होप मिल सकती है। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में, कोई इंसान भगवान के रूप में आ जाता है, कोई हेल्प कर देता है, तो आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि देयर कुड बी सम, आपका कोई एक अच्छा फ्रेंड, आपका कोई अच्छा कजन जो आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। इवन आप उनके साथ टाइम बिताओ, ठीक है। हीलिंग आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चीज है ना, हीलिंग, ठीक है, मतलब कि आपकी हीलिंग, आपको नहीं पता भी आपकी हीलिंग नहीं हो रही या हो रही है, बट स्टार्ट हो रही है। आप जैसे जैसे अपने लोगों के साथ जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ टाइम बिताओगे ना, आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम, स्पेशली एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा लव रिलेशनशिप, इवन अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी एक इंसान को सिर्फ फैमिली और पति पत्नी ही नहीं, एक फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं, एक सोशल सर्कल चाहिए होता है जहां उसे लोग प्यार करें, उसे अप्रिशिएट करें। तो अगर अब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आपने जो भी काम किया, जो भी चीजें करी, आपको अब तक अगर अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ओके, मतलब जहां आप पहले अकेले ही परेशान रहते थे, आप अपने दिल की बातें ना अपने अंदर रखते थे बहुत ज्यादा ना, किसी से बहुत कम शेयर करते थे, बट अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं, या ऐसा अगर आप सिंगल हो तो लवर आने वाला है, एक ऐसा, और इवन अगर आप मैरिड हो तब भी आपका एक रिलेशनशिप एक ऐसी स्टेट पे जाने वाला है जहां पे आप अपने दिल की बात किसी से कह सकते हो। ओके, और सामने वाला इंसान भी आपकी बात समझेगा। यस, बस एक चीज ये है कि देखो, आगे बढ़ने से पहले पास्ट को बाय बाय करना पड़ता ना, तो आप लोगों के लिए एक्चुअली यूनिवर्स कहना चाहता है कि यार अब आगे बढ़ो, अब पास्ट को बाय बाय कह दो। सी, प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, मतलब जिसके साथ आपका कोई लेन देन था, ठीक है, पिछले जन्म का, पिछले से पिछले जन्म का, वो सब अब कंप्लीट हो रहा है, बुक क्लोज हो रही है, कर्मा वाली जो बुक है ना वो क्लोज हो रही है, चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं। बट अगर आप अभी तक पास्ट में अटके हुए हो, ठीक है, जो भी हुआ ना उसकी वजह से पास्ट में अटके हुए हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक्चुअली ये साइन है कि आप प्लीज अपने ना कट्स, जो कॉर्ड्स है ना, जो कभी कभी हम किसी लोगों को याद करते रहते हैं हमारी लाइफ में, वो होते हैं या नहीं होते, तो आप लोगों के लिए ये चीज है कि प्लीज आप पुरानी चीजों को याद करना बंद करो, कट दी कॉर्ड्स और आगे बढ़ो। ओके, एंड सी, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज अ वे। अगर आपको लग रहा है ना कि यार अब आगे कुछ बचा नहीं है या कोई होप नहीं है, सी, देयर इज अ वे, ट्राई न्यू जॉब। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो ट्राइंग और ये जो आप अपने करियर पे अगर ध्यान देने लगे, आप अपनी चीजों पे ध्यान देने लगे, तो ये एक एज ए मेडिसिन की तरह काम करेगी, आपकी हीलिंग की तरह काम करेगी। ओके, और ईगो, कजिन एंड साई टाइम, एंड जितना अगर आप टाइम दे सकते हो, आप जिन भी ईश्वर को देते हो, आप थोड़ा टाइम उनके साथ और बिताओ। और अगर कजिन्स के बीच में कुछ ईगो क्लैश हुआ है तो उससे भी थोड़ा दूर कर दो। आई होप ये ना हो, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि यार हम दिल के रिश्ते ना दिल से निभाने चाहिए, जहां पे ईगो आ जाता है वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं। ओके, बट हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा
बहुत कूलिंग। अब तक आप जिस आग में जल रहे थे ना, अब आपको एक्चुअली ना एक चांद की जो ठंडी ठंडी एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मिलने वाली है और आपको वो शायद दिख नहीं रही है। ओके, और यस, जिसमें आप बहुत खुश रहोगे, जिसमें आप बहुत हैप्पी रहोगे, इंटरनली मेंटली आप बहुत हैप्पी रहोगे। आप जो भी हो ना, लोग आपको वैसे पसंद करेंगे, आप ऐसे लोगों के बीच में जाओगे। ओके, लोग आपको प्यार करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं जिन्हें लोगों का प्यार मिलता है, तो आप लोग उन लोगों में से बनने वाले हो। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1, मून वालों की रीडिंग, नाइट वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डेजर्ट, कैमल और ब्राइट सन चूज किया है, तो अगर बात करूं कि आज जो आपकी स्थिति है, भगवान जी उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, तो लिसन, आप लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा ना, आपने अपनी एनर्जी को रेगुलेट करना सीख लिया है। ओके, जैसे आप ना लंबी रेस के घोड़े जिसको कहते हैं ना, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। मतलब आप बहुत जल्दी हार नहीं मानते हो। इवन मतलब लाइक आपने अपनी एनर्जी को, अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी सिचुएशन खराब हो, बट आप उन सारी सिचुएशंस को फेस कर सकते हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं या नहीं हैं, बट यू आर स्ट्रांग इनफ। ओके, यू आर स्ट्रांग इनफ। आपने अपने आप को मना लिया है, अपने आप को ना कैसे अपनी एनर्जी को कैसे सही रख देना, आपने वो चीजें सीख रहे हो और सीख ली है। तो बहुत ज्यादा जब तपती धूप भी होगी ना, तो आपको फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब लाइक आपकी लाइफ में अगर ऊपर नीचे कितनी चीजें हो जाए, ठीक है, तब भी आप लोग ऐसे लोग हो जो अपनी शांति, अपनी पीस बनाने की कोशिश करते हो, बिकॉज आप लोग शायद यूनिवर्स में, अपने ईश्वर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। बिकॉज आपके लिए पता है ऐसे ही कार्ड्स आए, लाइक आपने ना बहुत समझ लिया है कि यार इस दुनिया में ना बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मटेरियल सक्सेस, ये कुछ काम की नहीं है। बहुत ज्यादा हाई फाई ग्लैमरस जिंदगी, ये भी कुछ काम की नहीं है। आप लोगों ने एक चीज अपनी लाइफ में ये जान ली है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो ह्यूमैनिटी है। लोगों की हेल्प करना है, लोगों के दुख दर्द समझना है। आप लोगों के अंदर हमेशा ये भाव रहता है कि यार मैं कैसे लोगों की मदद करूं, लोगों को कैसे हील करूं, क्योंकि आप लोग ना अभी जिस स्टेट में ना, वो बहुत अच्छी स्टेट है। एंड इसकी वजह से, क्योंकि आप लोग अभी ऐसे स्टेट में ना, आपके अंदर ऐसे कंपैशन वाला भाव है, ठीक है, ऐसी फीलिंग है, तो यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहा है। आप जिंदगी को ना एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से देखते हो। लोग जहाँ ना छोटी छोटी चीजों में ना नुकुर करते हैं, छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी जिंदगी, आपका देखने का नजरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। और जिसकी वजह से जब आप अपनी हीलिंग करते हो ना, तो यूनिवर्स आपकी और कई गुना ज्यादा हीलिंग करता है। आपको लिटरली ना पैम्पर किया हुआ है, ठीक है, पैम्पर किया हुआ है। आप लोग शायद फील करते होंगे यूनिवर्स का लव ना, या इवन जो भी ईश्वर को आप मानते हो, उन ईश्वर का लव आप महसूस करते हो। आप लोग एक्चुअली, आप लोगों की बहुत ही लंबी जर्नी है, ठीक है। मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी ओल्ड सोल हो। मतलब आपने पिछले जो भी जन्म लिए ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आप पे लिटरली हर एक एक जन्म पे वर्क किया है। और आज जो आपका जन्म है ना, जो भी आपका प्रेजेंटली आप जो हो, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है पिछले इतने सारे जन्मों का। और अभी लोग कहते हैं यार ये एंजल, वो एंजल, यस एंजल्स होते हैं, बट आप लोग भी किसी एंजल से कम नहीं हो। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज आप लोगों ने देख लिया है कि यार ना जिंदगी में सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस ही कुछ नहीं होता। मतलब लोग बहुत ज्यादा नेम, फेम, सक्सेस, इन चीजों के पीछे भागते हैं, बट आप लोगों का इस जिंदगी में उद्देश्य बिल्कुल अलग है, आपका पर्पस बिल्कुल अलग है। एंड
यस, पर्पस, लाइफ पर्पस को इतना ओवर रेट कर दिया है, बट आप लोगों का सिंपल एक लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आप लोग ऐसे लोग हो जो सच में, है ना, ईश्वर कैसे बोलूं, या आपका दिल, आप अपना दिल भी अच्छा हो रहा है आपका, और अच्छा हो रहा है, और इवन आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, वो सब एक एंजेलिक बनता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे एंजेलिक बनता जा रहा है। एंड अब आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा, बहुत ज्यादा लग्जरी, नेम, फेम, गाड़ी, इन सब चीजों में होगा, आपके पास हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो या ना हो, बट फिर भी आप खुश रहते हो, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप खुश रहते हो। और आपको एक बात समझ में आ गई कि यार ठीक है, इस यूनिवर्स में सब कुछ टेम्पररी है, और आपको एक पल आएगा जब आपको यहाँ से जाना है, और अब जितना टाइम आप यहाँ रहो, लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो। यहाँ पे सारी कप्स वाली एनर्जी आई, जो आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी आ रही है ना, वो सारी कप वाली आ रही है, और सारी हीलिंग वाली आ रही है। एंड आप लोग एक्चुअली लोगों के दिल का दर्द समझते हो, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा शायद कुछ ऐसी चीजें करते होंगे, या इवन आपके आसपास मतलब लाइक आपके आसपास कोई भी आता है ना आपको पास आपका दुख बताने के लिए, आप उसके दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो। आप लोग सबका अच्छा चाहते हो, ठीक है, डिवाइन सोल्स कहते हैं ना, उस टाइप की सोल्स हो। एंड यस, यूनिवर्स, ईश्वर कहना चाहता है कि डियर, आपका जो लाइफ पर्पस था, इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य था, वो आप बखूबी निभा रहे हो। कहते हैं ना, बच्चा होमवर्क करता है, तो आप लोग एक्चुअली बच्चे तो हो, क्योंकि आपका दिल बच्चों जैसा है, भोले भोले लोग हो, और आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से निभा रहे हो। आपको पता नहीं, आपके साथ पता नहीं कितनी सारी शक्तियां चल रही है यार। आपको सब लोग ना आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो मतलब मुझे आप कर भी रहे हो, और बहुत सारी चीजें आपने करी है। आपने इस जन्म में भी बहुत कुछ ऐसा किया है जो एक्चुअली आपका लाइफ प्लान है, और वो एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब पुण्य आत्मा, यस। एंड मतलब लाइक आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर जो भी है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आपको स्माइल कर रहे हैं, आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, आपको देख के बहुत खुश हैं, आपको एक हग देना चाहते हैं, लिटरली एक हग देना चाहते हैं। एंड दे आर हेल्पिंग यू। और एक और चीज, आपको प्रोटेक्शन, अगर आपको ऐसा लगता होगा ना यार मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये चीजें आपको ऑलरेडी एक डिवाइन पावर प्रोटेक्ट कर रही है। एक मेल स्पिरिट गाइड जो है ना, वो आपका मुझे मेल स्पिरिट गाइड दिख रहा है। और दूसरी चीज ये, क्योंकि आप इस पाथ पे हो ना, तो आपको एक और चीज है कि अगर आप कुछ चीज सोच रहे हो कि यार मैं ये चीज करूं, लोगों की मदद करूं, या किसी की मदद करूं, एनीथिंग, अगर आप कोई भी काम सोच रहे हो करने का, तो डू दैट, ओके। मतलब एनीथिंग जो आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। यस, आपने बहुत कुछ कर लिया है अपनी लाइफ पर्पस में, आपने बहुत कुछ पा भी लिया है, बट फिर भी आपके आगे से आगे ना मुझे होमवर्क दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क दिख रहा है कि अगर आप कुछ दिल में सोचते हो कि मैं यार ये काम मुझे करना चाहिए, तो डू दैट, ओके। क्योंकि आपके लिए मुझे बार बार यही फीलिंग आ रही है। एंड लिसन, आप लोगों को अपनी एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आप जब आप किसी से मिलते हो, किसी के दुख में दुखी होते हो ना, तो आप लोग सब दूसरे लोगों का भार भी अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है। तो एंड यू आर अ हीलर। लोग कहते हैं रेकी हीलर है, सब टैरो रीडर हीलर है, बट सब लोग हीलर है। हर वो इंसान हीलर है जो दूसरों का दुख समझता है। तो आप लोग एक्चुअली में हीलर हो। एंड और एक और चीज, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अभी मैंने कहा था कि यार मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे आप नहीं भागते हो, बट फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा है, कोई पैसा, गाड़ी घोड़ा, मगर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, वो सारी इच्छाएं मुझे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ओके। सारी इच्छाएं पूरी आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिखे हैं। आने वाले टाइम में मुझे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। जस्ट आपको इस पाथ पे चलना है। आपको एक पता है, आपके अंदर आप जानते हो मुझे इस पाथ पे चलना है, तो बस आप चलते जाओ, आपकी आगे से आगे सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। एंड वन थिंग, आप लोग प्लीज अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखो।
मतलब एक ना खुश रहने वाली आत्मा हो, आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं रहते हो, बट जब कोई परेशान होता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो आपको अपने आप को हमेशा खुश रखना है, क्योंकि जब आप दुखी होते हो ना तो आपको जो भी लोग प्यार करते हैं, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि यार सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप वाले लोग प्यार करते हैं, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता हुआ है, तो वो सारे लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो आप प्लीज कभी भी दुखी मत रहो, कभी भी निराश मत हो। कोई भी इच्छा है आपकी तो आप ना अपने यूनिवर्स से, आपके ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हो उनको बोलो, एंड आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको आगे से आगे सक्सेस मिले। ओके, मतलब यू आर अ वेरी डिवाइन सोल, और आप अपने लेवल पे लेवल अप करते ही जा रहे हो आगे से आगे ना। आपने एनर्जी वर्क कुछ कुछ समझते हो और धीरे धीरे समझ भी रहे हो, और आगे से आगे आप लोगों को भी हील कर रहे हो और खुद भी हील हो रहे हो। यस, ठीक है, बस आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या दुखी नहीं होना है। ओके, एंड आपकी जो भी इच्छा है ना वो सारी इच्छा पूरी होंगी। जस्ट आप यूनिवर्स को, आप जिन भी ईश्वर को मानते हो, आप उन्हें कहो। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।